हेलो बच्चों, आज हम पद परिचय को अन्य उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले हम संज्ञा पद का उदाहरण देखें। गौरव हास्य की पुस्तक पढ़ता है। इसमें गौरव, हास्य और पुस्तक ये तीनों संज्ञा पद हैं। आइए हम देखें। गौरव है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और कर्ता कारक। अगर हमको पता करना है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो हम सबसे पहले उसकी क्रिया पर नज़र डालेंगे। क्रिया से पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अगर किसी वाक्य में आपको कोई कन्फ्यूज़न है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो क्रिया के माध्यम से हम ये जान सकते हैं। फिर दूसरा पद है हास्य की। हास्य की एक भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, ये भी एक वचन और संबंध कारक है, क्योंकि इसके बाद की संबंध कारक का चिन्ह लगा है, इसलिए संबंध कारक। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन और कर्म कारक। इसी प्रकार सर्वनाम पद में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं, क्या क्या बातें होनी चाहिए। मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, तो मैं सबसे पहले उसमें हम बताएंगे कि ये है एक पुरुषवाचक सर्वनाम और उसका भेद है कि उत्तम पुरुष है। एक वचन है, पुल्लिंग है और इस वाक्य का कर्ता है, इसलिए यहाँ पे ये कर्ता कारक है। तुमसे ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है और मध्यम पुरुष है। एक वचन है और तुमसे में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ये संभव है, क्योंकि इसमें आप ये नहीं बता सकते कि ये किसके लिए बात कही जा रही है, कि स्त्रीलिंग के लिए कही गई है या फिर पुल्लिंग के लिए। तो जहाँ पे भी इस तरह के वाक्य आएंगे वहाँ पे आप लिखेंगे दोनों में संभव। और ये है करण कारक, क्योंकि तुम के बाद से चिन्ह लगा है, करण कारक का चिन्ह है। फिर कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग, एक वचन और कर्म कारक। कर्म कारक क्योंकि यहाँ पे पूछना क्रिया का कर्म दिया गया है कुछ, इसलिए ये कर्म कारक है। आइए अब क्रियापद का उदाहरण देखें। वह शरबत पी रहा था। इसमें पी रहा था क्रिया है, तो क्रियापद जब हम छाटेंगे उसमें ये बातें, मुख्य बातें लिखेंगे कि एक सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि इसमें पी रहा था कार्य जो है पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल है। और सकर्मक क्रिया कैसे है, क्योंकि इसमें कर्म दिया गया है शरबत, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है। विशेषण पद। मेरे बगीचे में 2 नीले फूल हैं, तो इसमें रेखांकित है विशेषण पद 2 और नीले। तो 2 जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और फूल विशेष का विशेषण है। दूसरा नीले गुणवाचक विशेषण, बहुवचन और पुल्लिंग है। तो इस तरह आपको विशेषण का पद परिचय देना है। अब आप इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे कि संज्ञा से लेकर विशेषण तक जो ये विकारी शब्द हैं, इनमें आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और वचन लिखना है, लेकिन जो अविकारी शब्द हैं उसमें वचन लिंग नहीं लिखना होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और आप पद तभी पहचान पाएंगे जब आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सबका ज्ञान होगा। तो इसके लिए आपको अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ इसका अभ्यास करें और इसके बारे में जानें। फिर क्रिया विशेषण। जब खाओ कम बोलो, तो यहाँ पर जब और कम दोनों ही क्रिया विशेषण शब्द हैं। जब में हम पद का परिचय देंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण है,
खाओ क्रिया का विशेषण है। फिर कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है और बोलो क्रिया का विशेषण है। इनमें आपको मुख्य बातें ही लिखनी होगी। फिर अगला उदाहरण संबंध बोधक अव्यय का है। वह खुशी के मारे चीख पड़ा। इसमें के मारे संबंध बोधक अव्यय है। कौन सा है? कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय। और संबंधी शब्द क्या है? खुशी। खुशी के कारण। चीख कैसे उसकी निकली? खुशी के कारण निकली, तो यहाँ पे कारणवाचक आ जाएगा। फिर अगला उदाहरण आपका है समुच्चय बोधक अव्यय। वह आया और चला गया। इसमें और समुच्चय बोधक अव्यय है और समानाधिकरण है, क्योंकि ये समान पदों को जोड़ रहा है, इसलिए ये समानाधिकरण है। इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके भेद की जानकारी आपको लेनी है, तभी आप इसको भी बता पाएंगे। फिर अगला उदाहरण है विस्मयादि बोधक का। आहा कितना सुंदर दृश्य है। तो आहा शब्द विस्मयादि बोधक शब्द है और कैसा है? हर्ष सूचक। इसमें खुशी का भाव प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए इसका भेद है हर्ष सूचक। फिर लास्ट है सुरेश ने ही मुझे मारा। अब इसमें ही जो है वो निपात है। मैंने आपको बताया था जो भी बल देने के लिए शब्द किसी भी शब्द के पीछे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही निपात कहते हैं। तो सुरेश ने ही मुझे मारा, यहाँ पे ये निपात है और बल प्रदायक है, क्योंकि इसमें सुरेश के ऊपर ये बल दिया गया है कि उसने ही उसे मारा है। तो अब आप इन सब का अभ्यास करेंगे और ये जो उदाहरण है सब अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।